मैं डॉक्टर के.एम. सिंगाड़ा, सह आचार्य भूगोल, MPD, गवर्नमेंट कॉलेज कुशीनगर। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के द्वारा प्रथम वर्ष भूगोल के पाठ्यक्रम में भौतिक भूगोल को रखा गया है। जैसा कि विदित है कि आप पिछली कक्षाओं में भूगोल के बारे में पढ़ते आए हैं। अब हम भूगोल के एक विस्तृत स्वरूप को देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर में इस विषय के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, किस प्रकार का यह विषय है, इसकी गहनता से हमें अध्ययन करना है। तो भूगोल के अंतर्गत धरातल पर पाए जाने वाले विविध तत्वों का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार हम इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास में समय के अनुसार जो घटनाएं घटित होती है उसका अध्ययन या विवरण हम पढ़ते हैं, जबकि भूगोल धरातल पर घटित होने वाली मानवीय क्रियाओं के मध्य स्थानिक संबंधों का विश्लेषण करता है। ये पर्टिकुलर भूगोल एक ऐसा विषय है जो इस पृथ्वी तल पर एक्टिविटीज या क्रियाकलाप तो मनुष्य करता है, लेकिन उस पर्टिकुलर प्लेस के संदर्भ में, स्थान के संदर्भ में उनके क्या रिलेशंस है, उनका विश्लेषण करता है। भूगोल एक ऐसा भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान है, फिजिकल एंड सोशल साइंस, जो प्राकृतिक तथा मानवीय परिघटनाओं की व्याख्या करने वाले सामान्य नियमों तथा प्रक्रमों की खोज करता है। किसकी खोज? जो नेचुरल एंड जो मानवीय घटनाएं हैं उनके नियमों की खोज और उनके प्रोसेस की खोज करता है। अब हम इसकी मीनिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। भूगोल का अर्थ क्या है कि पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले विविध तत्वों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। सर्वप्रथम भूगोल का जो नामांकन किया गया है वो यूनानी विद्वान एराटोस्थेनीज ने किया था। यूनान का रहने वाला था एराटोस्थेनीज, और एराटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम इस भूगोल शब्द का नामांकन किया गया। इसका एक सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करने में हेरोडोटस, स्ट्रैबो और टोलेमी का योगदान रहा है। इसके जो ज्योग्राफी का जो इसका स्वरूप है, इसकी बनावट है, इसका ढांचा तैयार करने में हेरोडोटस, स्ट्रैबो और टोलेमी का योगदान रहा है। ज्योग्राफी ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, जी तथा लोगस। जी प्राचीन देवता या पृथ्वी देवता को कहा गया है। जी का अर्थ है प्राचीन देवता, हमारी पृथ्वी को ही कहा गया है। और लोगस का अर्थ है इस ज्ञान, नॉलेज, अर्थात भूगोल पृथ्वी का नॉलेज देने वाला विज्ञान है या पृथ्वी का वर्णन करने वाला विज्ञान भूगोल है। पृथ्वी तल के विविध तत्वों का क्षेत्रीय वितरण हम लोग धरातल पर देखते हैं। इसके विविध तत्व हैं, उनका एरियल डिफरेंसेस है, वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशंस है, उनका वर्णन करना, उनके स्वरूप, उनकी उत्पत्ति का कारण सहित विवरण देना। इस विषय के अंतर्गत कहां, कैसे, क्यों, ये प्रश्न है। कहां, कैसे एवं क्यों आदि प्रश्नों की उचित व्याख्या की जाती है।
कहीं पर भूकंप आया, कहां पर भूकंप आया, वेयर, कहां, कैसे, क्यों आया, ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती रहती इस पृथ्वी पर। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो उनके उत्तर हमें इस विषय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, मिल जाते हैं। विश्व के सभी विद्वानों ने भूगोल को पृथ्वी का विज्ञान माना है। पृथ्वी तल पर हमारे जितने भी साइंटिस्ट हैं या जितने भी विद्वान हैं, उन्होंने सभी ने पृथ्वी का विज्ञान इस विषय को मान लिया है। जर्मन विद्वान कांट एक दार्शनिक थे। 1780s में इनका जन्म होता है। वो कहते हैं कि भूगोल दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है। ज्योग्राफी हम लोग जैसे हमारे महाविद्यालय की या किसी की जो प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, हॉल रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, तो क्या कौन सी रिपोर्ट है? भूगोल में दृश्यमान परिघटनाओं को, अर्थात क्या पढ़ते हैं? जो घटनाएं हमें दिखाई देती हैं, जो दृश्य है, जो दिखाई देने वाली घटनाएं हैं, हमारी आंखों द्वारा हम देख सकते हैं। तो भूगोल दृश्यमान परिघटनाओं का प्रतिवेदन है जो अंतरिक्ष में एक दूसरे के बाद घटित होती है। ज्योग्राफी इज अ रिपोर्ट ऑफ द फिनोमिना दैट अकर्स नेक्स्ट टू ईच अदर इन स्पेस। आगे चलकर कांट भौतिक भूगोल के संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत करते हुए लिखते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडीड इट इज द एसेंशियल preliminary for the understanding our precipitations of the world। भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है, कांट कह रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया, कांट भी उसी के अनुरूप कह रहे हैं कि भौतिक भूगोल क्या है? भौतिक भूगोल विश्व के ज्ञान का प्रथम भाग है तथा सारभूत है, प्राथमिक तथ्य है जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व का बोध होता है। अगर हमें संपूर्ण विश्व को एक साथ देखना है, एक नजर में देखना है, तो हमें भौतिक भूगोल की स्टडी करनी होगी। आगे फिलिप भौतिक भूगोल के बारे में लिखते हैं। 1980s के संदर्भ में उनका जन्म होता है और वो लिखते हैं कि भूगोल एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है। लोग भूगोल को पढ़ने में रुचि दिखाते हैं, हर कोई कहता है हमें भूगोल पढ़ना है, भूगोल पढ़ना। भाई क्यों पढ़ते हैं? फिलिप क्या कहता है? फिलिप भी इसी प्रकार कहते हैं कि भूगोल एक बृहद ज्ञान रूपी वृक्ष है जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित है, जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित हैं तथा इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को आच्छादित करती हैं। धरती पर एक्टिविटीज कौन करता है? मनुष्य करता है। ज्यादातर किसकी एक्टिविटीज होती है? मनुष्य विविध प्रकार की एक्टिविटीज, क्रियाकलाप करता है। तो इस विषय में जो विशाल वट वृक्ष हैं, विशाल वृक्ष हैं जिसकी जड़ें भौतिक भूगोल की मिट्टी में निहित हैं और इसकी शाखाएं मानवीय क्रियाओं के प्रत्येक चरण को आच्छादित करती है। The tree of geography has its roots in the soil of physical geography. Its branches cover every phase of the human activities. इस प्रकार भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। हमने अभी देखा, इन परिभाषाओं के द्वारा पढ़ा, इनके अर्थ के बारे में जानने का प्रयास किया कि भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक एवं मानवीय है
दोनों प्रकार के तत्वों का समावेश होता है। प्राकृतिक तत्वों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को भौतिक भूगोल कहा जाता है और मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करने वाले भूगोल को हम मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इन परिभाषाओं के द्वारा और इन विद्वानों के अनुसार हमें समझ में आया कि हमें भूगोल की अध्ययन की आवश्यकता क्यों है और हमें क्यों इसका अध्ययन करना आवश्यक है। आज इतना ही।